इस वक्त की बड़ी खबर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के लोगो पर उठे विवाद की है। एनएमसी ने हाल ही में अपना लोगो बदला, जिसे लेकर जमकर बवाल मचा है। तो एनएमसी के लोगो को लेकर देखिए बवाल मचा हुआ है। एनएमसी के लोगो में बदलाव को लेकर धन्वंतरी देव की कलर फोटो यहां पर सामने आई है। आईएमए केरल को ऐतराज है, देवता की फोटो का विरोध हो रहा है। हिंदू देवता की फोटो पर विवाद खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि इसमें फोटो लगाना सही नहीं है। आईएमए केरल को जवाब देते हुए बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि जिसको भी लोगों से दिक्कत है वो पाकिस्तान चले जाएं। और आपको बताते हैं कि आखिर एनएमसी के लोगों में क्या बदलाव किए गए हैं। दरअसल इस लोगो में दो बदलाव किए गए हैं। पहले लोगो में इंडिया लिखा हुआ था, जिसकी जगह अब भारत लिखा गया है। जबकि धन्वंतरी देवता की फोटो पहले से लगी थी। पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो थी, जिसकी जगह कलर फोटो को लगाया गया है। यानी तकनीकी तौर पर देखा जाए तो कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है और धन्वंतरी देवता की फोटो जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट में थी उसे कलर किया गया है। लेकिन इसको लेकर के विवाद खड़ा हो चुका है। इस लोगों में विवाद की वजह है धन्वंतरी देवता की फोटो। तो धन्वंतरी देवता की फोटो लगी हुई है, उसी को लेकर देखिए बवाल यहां पर मचा हुआ है एनएमसी के लोगों को लेकर। अब ऐसे में विवाद जो है बढ़ता जा रहा है। हिंदू देवता की फोटो पर विवाद अब बढ़ गया है। इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में G20 की बैठक के दौरान भी इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था और बदलाव जो किया गया है एनएमसी के लोगों में, उस पर आईएमए केरल ने ऐतराज जताया है। वहीं विवाद बढ़ने के बाद एनएमसी ने अपना पक्ष रखा, जिसमें एनएमसी ने यह बताया कि 1 साल से ज्यादा समय से फोटो है, सिर्फ इंडिया बदलकर भारत किया गया है। तो आयुर्वेद के देवता है धन्वंतरी और पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी थी और हाल ही में इसे कलर किया गया है। बस इसी तरह के बदलाव किए गए हैं। तो ये जवाब जो है सफाई यहां पर आई है एनएमसी की तरफ से और तमाम जो जानकारी यहां पर दी गई है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटो था और उसे बस कलर किया गया है। जब मामला बढ़ा तो एनएमसी के लोगों पर विवाद होने लगा। बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा कि जिसको लोगों से तकलीफ है वो पाकिस्तान चले जाएं। और ऐसे में यह भी कहा गया कि जिस किसी को भी धन्वंतरी की फोटो से दिक्कत है उन्हें भारत छोड़कर अपने प्यारे पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जिहादी क्यों चिल्ला रहे हैं कि भारत हिंदू देश नहीं है। तो एनएमसी के लोगों को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी के जो विरोधी दल हैं या विरोधी सरकारें हैं वो सवाल खड़े कर रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर योगेंद्र मलिक साहब हैं जो कि एनएमसी के पीआरओ हैं। योगेंद्र मलिक जी, स्वागत है आपका जी न्यूज पर। नमस्कार, धन्यवाद। वैसे तो ऑफिशियल वर्जन एनएमसी का आ चुका है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप जी न्यूज के इस मंच पर बताएं कि क्या बदलाव किए गए हैं, क्यों ऐतराज नहीं होना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि एनएमसी 2019 में जो एक्ट आया 2020 से हम काम कर रहे हैं। उससे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी और उसका लोगो आपने देखा होगा, जिसपे ग्रीक जो गॉड्स होते हैं उसका चित्र और वैसा करके उनका लोगो था। जब एनएमसी बनी तो हमारा कोई लोगो नहीं था। उसके लिए 2 साल पहले हमने एक प्रोसेस शुरू किया था और साल भर पहले वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और नेशनल मेडिकल कमीशन की फुल मीटिंग में वो एक्सेप्ट हुआ, जिसके अंदर भगवान धन्वंतरी की फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में थी और जो अब आप देख रहे हैं वो ऊपर इंडिया और नीचे भारतीय शब्द था जी। जब हमने नोट किया तो उस भारतीय को भारत करने के लिए जब हमने चर्चा शुरू की तो ये 2 चर्चा भी साथ में आई कि ये जो बीच में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भगवान धन्वंतरी का है, ये दिखने में लाइन जैसे ऐसे कुछ लाइनें खींच रखी हैं ऐसा दिखता है जब उसकी प्रिंट आउट लेते हैं। तो उसको कलर्ड करने का विचार आया और साथ में जो इंडिया शब्द उसको भारत हमने किया और नीचे जो भारतीय शब्द लिखा हुआ था उसको भारत किया। ये बदलाव हमने अपने इस लोगो में किए हैं, जिसको एनएमसी की 11वीं मीटिंग में हमने प्रस्तुत किया और 12वीं मीटिंग में पास हो गया। 1 साल से अधिक से यही लोगो हमारा था। केवल उस ब्लैक एंड व्हाइट जो बीच में उसके लगा हुआ था भगवान धन्वंतरी, उसको कलर करने का काम हमने किया है और भारत लिखने का काम हमने किया है। एक बात मैं आपके सामने जरूर कहना चाहूंगा कि एक न्यूज चलाई गई कि नेशनल एम्ब्लेम हमारा लोगो था, जिसको बदल करके मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा भारत का जो चिन्ह है वो हमारा लोगो नहीं हो सकता। वो हमारे लिए गर्व की बात है, वो आज भी हम यूज कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन हमारा लोगो जो आप आज देख पा रहे हैं वही है और वो एनएमसी की मीटिंग में पास किया गया। जी डॉक्टर योगेंद्र मलिक, आपसे गुजारिश, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरे मामले पर एनएमसी का पक्ष अच्छी तरह से रखने के लिए। और साथ ही हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पूजा मक्कड़ भी जुड़ चुकी है। पूजा, अभी आपने सुना होगा जो एनएमसी के पीआरओ यहाँ पर जानकारी दे रहे थे, 2 बड़े जो बदलाव यहाँ पर किए गए हैं उसको लेकर बवाल मचा हुआ है और उन्होंने तो साफ यहाँ पर कहा है कि प्रॉपर सहमति लेने के बाद ये चेंजेस किए गए थे।
बिल्कुल सुप्रीत, देखिए जो कंट्रोवर्सी है वो इसलिए है क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और जितनी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है उससे जुड़ा हुआ माना जाता है, और एनएमसी जो है वो मोटे तौर पर एलोपैथी मेडिसिन को गवर्न करती है। इसलिए बहुत सारे लोगों का, खासतौर पर आईएमए की एक विंग है केरला विंग, उनका ये मानना था कि भगवान धन्वंतरी को इससे क्यों जोड़ा गया है, भगवान को इससे क्यों जोड़ा गया है। उसकी सफाई डॉक्टर योगेंद्र मलिक दे ही चुके हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी बताना चाहेंगे कि एम्स में हाल ही में जो प्लास्टिक और बर्न डिवीजन खुला है उसमें चरक संहिता के जो जनक हैं भगवान चरक, जिन्हें माना जाता है कि सर्जरी के पहले सर्जन थे वो, जिनका जिक्र पुराणों में मिलता है, उनकी तस्वीर लगी हुई है। तो बहुत दिनों से सरकार की ये कोशिश है कि मेडिसिन को इंटीग्रेट किया जाए, एलोपैथी और आयुर्वेद एक साथ मिलकर काम करें, उसी की तहत कोशिश है। जी, बहुत शुक्रिया पूजा इस पूरी जानकारी के लिए।